remember we met. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेनाइट क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.4 ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में पढ़े थे, पिछले वीडियोस में हमने स्टार्टिंग करी थी ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसकी डेफिनेशन से, फिर रेशियोज से, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था जिसमें हमने डिफरेंट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा था, फिर उनके बेसिस पे क्वेश्चन करे थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है, फिर आपको ये टॉपिक थोड़ा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का भी काम आएगा। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अब देखिए, जैसे आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स हम ट्रायंगल से, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या था, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रिक मीन्स आपका मेजरमेंट। तो अगर यहाँ पे ट्रायंगल के मतलब थ्री साइड जो ट्रायंगल है उसमें कुछ आइडेंटिटीज होंगी। आइडेंटिटी मतलब, आइडेंटिटीज वर्ड आया है आइडेंटिकल से, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसे। तो अब इस यहां पे कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगी, एक जैसे मतलब हम कोई सा भी एंगल रखें और आइडेंटिटीज में वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहां पे आपकी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये एक पहली आइडेंटिटी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैंने क्या बोला कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मतलब ये आइडेंटिकल वर्ड से आया है। तो यहां पे ए की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखूं, ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू यहां पर कुछ भी रखूं, अगर मैंने ए इज इक्वल टू 18 डिग्री कर दिया, या ए इज इक्वल टू मैंने 27 डिग्री कर दिया, या 23 डिग्री कर दिया, या 90 डिग्री कर दिया, तो इसकी वैल्यू हर टाइम क्या होगी, 1 होगी। मतलब अगर मैंने यहां पर कॉस स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हर टाइम 1 होगी। तो ये पहली आइडेंटिटीज है, मतलब यहां पर आइडेंटिटीज मतलब ये हर एक एंगल के लिए सेटिस्फाई करेगा। यहां पे जो एंगल ए होगा वहां पे अगर इनकी वैल्यू मैं कुछ भी रख दूं तो ये हर किसी एंगल के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी आइडेंटिटीज कैसे निकालेंगे। देखो, अगर ये एक आइडेंटिटी है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, अगर मैं इसको, ठीक है, इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं, तो लिख लेते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1। यहां पे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। वैसे ही 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटीज होगी, ठीक है। फिर अगर मैं इसी को आइडेंटिटी 1 को, ठीक है, आइडेंटिटी 1 को अगर मैं, या आइडेंटिटी 2 होगी, अगर आइडेंटिटी 1 को मैं पहले मैंने किससे डिवाइड किया था, साइन स्क्वायर ए से, अब मैं अगर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं तो फिर क्या आता है, देखते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं डिवाइडिंग आइडेंटिटी 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, किससे, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए और इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। फिर कॉस से यहाँ पे, सॉरी, ये कॉस स्क्वायर ए होगा,
कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। ये आ गया आपकी थर्ड आइडेंटिटी। तो हम यहां पे 3 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी हमने कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा। फिर दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए होगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी हमने, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रूफ, तो तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी यहां पर। एक पढ़ा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब देखिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था आपको कि जब एक्सरसाइज जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से। और राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, अभी हम पढ़ेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम एंगल या तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, मिनिमम 0 डिग्री होगा। तो जो ये वाली आइडेंटिटी है ये किसके लिए सेटिस्फाई करेगी, ये यहां पे ए की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो सकता है या 90 या 90 से छोटा हो सकता है, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली आइडेंटिटीज इन दोनों के लिए क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अभी सिर्फ ये 10th तक के लिए है, ठीक है। 11th में थोड़ा कुछ और एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये अब देखिए क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कब होगा, मींस ए की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी या 90 से छोटी होनी चाहिए। अब देखिए ये कैसे आया था हमारे पास, जब हमने इस इक्वेशन को किससे डिवाइड किया था, साइन स्क्वायर ए से। अब देखो एक चीज मैंने बताया था कि अगर समथिंग अपॉन 0 होता है, मतलब किसी भी चीज को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं, अगर किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो क्या होता है आपका, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, या इसको हम इंफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब यहां पे नीचे क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो यहां पर हमने किससे डिवाइड किया था, साइन से, तो साइन क्या नहीं होना चाहिए, यहां पे 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एक चीज होनी चाहिए कि जो साइन ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइन ए अगर 0 के इक्वल होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, मतलब जो ए की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन 0 कहां पे देता है, 0 डिग्री पे। जब साइन 0 होता है तभी तो 0 देता है। तो ये रहा 0, तो ए की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 90 तक जा सकती है, मतलब ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं हो सकती है और 90 तक जा सकती है, ठीक है। इसको किससे डिवाइड किया था हमने, कॉस से। कॉस, फिर डिनोमिनेटर में कॉस आ जाएगा, ये वाली कंडीशन दोबारा बनेगी। तो कॉस क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो कॉस 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, कॉस ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। और 0 कब होता है, जब 90 होता है, मतलब ए की वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए, 90 भी नहीं हो सकती, 90 से छोटी होनी चाहिए और 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं इसकी, ये इन्हीं कंडीशन के लिए क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो ये वाली वैल्यू है ये इन कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होगा, ठीक है। ये जो ये वाली आइडेंटिटीज है ये इन कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होगी, और जो ये वाली आइडेंटिटी है ये इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ देखिए, समझ लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो पाइथागोरस लगाएं तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको इस इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय ए बी स्क्वायर,
अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो देखिए ए बी क्या है हाइपोटेन्यूज, बी सी क्या है बेस और ए सी क्या है परपेंडिकुलर। इफ द थीटा इज एट बी, ठीक है, याद रखिएगा, मीन्स ए या ए की बात करता हूं, यहां पे ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल की बात कर रहा हूं वो ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं बी की, ठीक है। तो अगर मुझे ए बी स्क्वायर, अगर मैं इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है, होगा। तो अब देखिए ये ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बन जाएगा। ये ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, तो इसको ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, वैसे ही इसको भी लिख सकता हूं बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो 1 है, ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है परपेंडिकुलर, ए बी क्या है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, साइन, साइन बोलते हैं ना उसे, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, ये वाले, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल के लिए, तो ये परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अगर बी में कंफ्यूजन है तो इस वाले साइड को मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं ए लिख देता हूं, इसको मैं बी लिख देता हूं, ठीक है ना। तो तब यहां पे क्या हो जाएगा, ये ए सी, इसको मैं फिर मैं यहां पर कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, एक अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये देखो ये आपकी पहली आइडेंटिटी प्रूव होगी, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली अब मैंने किससे डिवाइड किया है, ए बी से, अभी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया है, अब मैं किससे डिवाइड करूंगा, किसी और से डिवाइड कर देते, किसी और साइड से। तो देखिए दोबारा से लिख देता हूं, ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको, पहले मैंने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब मैं किससे करते हैं, किसी से भी कर दीजिए, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं, देखो इसको लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ये ए सी से ए सी कट जाएगा 1, और ये बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, अब देखो बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, सॉरी बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा आपका प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपने ये पहली वीडियो मिस करी है तो डायरेक्ट इस पे जंप ना करें, पहले आप खासकर तो जो आप फर्स्ट वाली वीडियो हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाए हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो यहां पे ये वाली आइडेंटिटी प्रूव होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मेरे पास ये है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगर मैं यहां पर बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1। अब ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ध्यान रखिए ए बी अपॉन बी सी, तो ये परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या होता है कॉसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक उसका उल्टा रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां पे क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और बी सी ये हो गया 1, तो ये आपकी तीसरी आइडेंटिटीज आ गई, ठीक है। तो देखो क्या करा मैंने, स्टार्टिंग से मैंने पहले क्या किया, ये जो
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जो यहाँ पे राइट एंगल है एट सी पे, और जो हम एंगल निकाल रहे हैं वो है ए पे। ठीक है, हमने यहाँ पे पाइथागोरस लगाई तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तीनों स्टेप में क्या किया हमने, पहली आइडेंटिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, इस पहली इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर 1 हो गया है। यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये है ए सी क्या है आपके पास, बेस, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए दोबारा क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, इसको दोबारा से किससे डिवाइड किया, अब ए सी स्क्वायर से। एक बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एक बार ए सी स्क्वायर से, एक बार बी सी स्क्वायर से। तो हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो दोबारा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखो ए बी अपॉन ए सी, मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे भी। तो यहां पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियोज निकाल रहा हूं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं पहले आप जो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसमें मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वो वाली वीडियो देखिए जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा रेशियोज। ठीक है, और वैसे मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है इसकी अलग से, तो आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में जाके सारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, ये अब देखिए यहां पे हो गया सेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब सिमिलरली दोबारा से मेरे पे ये इक्वेशन है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पहले क्या किया था, ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर हमने किया ए सी स्क्वायर से डिवाइड, अब करेंगे हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ए बी अपॉन बी सी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मींस कॉसेक, तो ये स्क्वायर है तो यहां पे कॉसेक स्क्वायर है। फिर ए सी अपॉन बी सी, तो क्या हो जाएगा, ये है बेस, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए सी अपॉन बी सी तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, और बी सी अपॉन बी सी तो ये 1 हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, देखिए क्या बोला हुआ है कि एक्सप्रेस द रेशियोज ऑफ कॉस ए, टेन ए, सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए, कि हमें कॉस ए को साइन ए के टर्म में लिखना है, टैन ए को भी साइन ए के टर्म में लिखना है, और सेक ए को भी साइन ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए, तो अभी जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, देखिए कितने आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एक पढ़ा था हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और एक पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये पढ़ा था। ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो देखिए यहाँ पे हम पहली आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉस है, यहाँ पर ये है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, पहली आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पहले कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो कॉस ए लिख देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो कॉस कैसे आएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, होगा। तो अब देखिए, अब यहां से अगर मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए तो यहां पे कॉस ए हो जाएगा अंडर द रूट प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, होगा अंडर द प्लस माइनस अंडर द रूट साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाली वैल्यू यहां पर आपकी वैल्यू ये वाली हर समय पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हर समय पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी, देखिए यहां पे जो हमने एंगल यूज करे थे, जो लिख रहा था मैं यहां पे ए की वैल्यू कि ये 0 या 0 से बड़ी होगी और 90 या 90 से छोटी होगी। ठीक है,
ये है एक, ये वाली, इस वाली वैल्यू में जो कोई से भी रेशियोज आएंगे, देखो जब हमने टेबल बनाया था उसमें कोई से भी रेशियो आएंगे वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। कोई से भी, जैसे हमने 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू रखी थी, हम निकाली थी टेबल से, ठीक है। टेबल में जो वैल्यू रखी थी उसमें देखो ये वाली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती थी, कॉस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती थी, कहाँ तक जा रही थी, 0 तक। तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। इसमें, इस इंटरवल में 0 से 90 के बीच में कॉस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ना कॉस ना सेक, ठीक है, ना कॉट ना टैन ना साइन, कोई भी रेशियो इस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। और क्यों नहीं देगा, ठीक है, क्या चीज है, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये याद रखिए कि जो हम इंटरवल पढ़ रहे हैं 0 से 90 वाला, ये 0 से 90, 0 डिग्री से 90 डिग्री, उसमें कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो देखो हमने कॉस ए की वैल्यू किस में चेंज कर दी, साइन स्क्वायर है, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखो, अब टैन की करते हैं, टैन ए, टैन को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो ये हो गया, देखो साइन ए, कॉस ए की वैल्यू क्या रख सकता हूं, √1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये हो गया टैन ए। तो ये भी होगी आपके पास, टैन ए की वैल्यू मैंने किसके टर्म में लिख दी, साइन ए की टर्म में। ऐसे ही आप सेक ए देखते हैं, तो देखिए सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू क्या थी, ये, तो लिख देते हैं यहां पर सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया आपके पास सेक ए की वैल्यू। तो हमने तीनों की वैल्यू किसके टर्म में लिख दी, साइन के टर्म में, ठीक है ना। तो ये रहा साइन, मतलब कॉस की वैल्यू भी हमने किसके टर्म में लिख दी, साइन के टर्म में, टैन की वैल्यू भी किसकी टर्म में लिख दी, साइन के टर्म में, और सेक की वैल्यू भी किसके टर्म में लिख दी हमने, साइन की फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 13 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक ए, फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, फिर दूसरा ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए, अब प्रूव करते हैं। तो पहले लेते हैं हम LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, फिर यहाँ पे सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। तो देखिए, तो सेक ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए, इसको ऐसे रहने देते हैं, 1 अपॉन साइन ए। सेक ए को दोबारा से क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस ए, और टैन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके पास, ये पूरी 8.4 एक्सरसाइज में जब उनके भी वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कंफर्म है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हो गया, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, एक ब्रैकेट ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में देखिए एलसीएम नीचे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना हो जाएगा कॉस और कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, इसको मैं a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये देखो ये रही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको मैं साइन को इधर लेके चल जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। तो क्या हो जाएगा यहां पर, इसको भी लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इससे दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 1, और ये क्या है आपका RHS। ठीक है, बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो मैं एक्सरसाइज के साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल थोड़े से ये थे कि क्या क्या कैसे कैसे टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।